78 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले 36 सेकंड के लिए, और 36 सेकंड बोलने के बाद वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे चले गए। मैं कहती हूँ अगर मुझ में हिम्मत है तो क्या सुप्रिया जी में हिम्मत है? वो पलट के ये बोले कि जिस मंत्री को दरखास्त किया वो गलत किया। चुप रहिए, बदतमीजी मत करिए। मैंने सुना था कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता है जो किसी भी हद तक जाती है। आज मैंने देख लिया। और यहाँ पर आकर यहाँ पे लल्लो लल्लो करेंगी आप। दोनों जगह सरकारें आपकी हिम्मत और हैसियत है। यहाँ पे मंत्री माफी मांगे, स्मृति ईरानी माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करो। आप हंस रही हैं। आप ऐसी सिचुएशन पर भी गाली देती हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए बीजेपी के प्रवक्ता चालू प्रज्ञा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच। दोस्तों हुआ कुछ चालू प्रज्ञा ने ऐसा कुछ किया कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तो पोल ही खुल जाती है, और इसी बात से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और चालू प्रज्ञा के बीच बहुत बड़ी बहस हो जाती है। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। हमें आशा कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके ही सब्सक्राइबर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे ज्यादा चिंतित है कि वीडियो की टाइमिंग क्या है। आज चिंता यह है कि यह साजिश है। आज चिंता यह है कि वीडियो की टाइमिंग संदेहास्पद है। द फैक्ट कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को सब कुछ पता था 78 दिन से, और उनके कथन के अनुसार एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले 36 सेकंड के लिए, और 36 सेकंड बोलने के बाद वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चले गए। जो मणिपुर में हुआ है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ है। ये मैं इसलिए क्योंकि 78 दिन से मणिपुर जल रहा था और औरतें झुलस रही थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिस तरीके से ये बात करते हैं मुझे लगता है संवेदनक हो चुके हैं। इस समय भी इनको ज्योग्राफी दिखाई देती है। इन्हें एक ही समय पर देश के दो कोनों में होती हुई घटनाओं में से एक ही महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि ये इनके एजेंडा, इनके नैरेटिव को सूट करता है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सुप्रिया जी कहती है महिला होने के नाते, मैं कहती हूँ इंसान होने के नाते। इंसान होने के नाते हम सबके दिल में उतना ही दर्द है। क्या दिल का दर्द पार्टी देखकर, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर बदल जाता है? और इस तरीका की उम्मीद रखना और इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है यहाँ पर आप सिचुएशन की ग्रेविटी को खो देते हो। सबसे पहली बार जब बार बार आप 78 दिन कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं 78 दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने काम नहीं किया। जिस तरीके से एथनिक दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, उस समय में आर्मी को भेजा गया, लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कराया गया, वहां पर कैंप्स बनाए गए, जो बच्चे पीछे छूट गए थे उनको अपने माँ बाप से मिलाया गया, अनाज का दाना भेजा गया। तो आप प्लीज यहाँ पर ये अपना नेगेटिव एजेंडा मत चलाइए ये कहकर कि वहां काम नहीं हुआ है। हाँ, जो हादसा हुआ बहुत ही भयानक था, और वो हम सबके लिए उतना ही भयानक था, खासकर के लिए सरकार के लिए, क्योंकि जवाबदारी अब जिनसे मांग रही हैं एक्शन वो ही ले रहे हैं। अरेस्ट उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही वादा करा है कि चाहे पाताल लोक से ढूंढ कर लाना पड़े, हर एक आदमी को ढूंढ कर लाया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझ में हिम्मत है विशाल जी, मैं गलत को गलत बोल सकती हूँ। मुझ में हिम्मत है और मेरी पार्टी ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं ये कहूँ जो मणिपुर में हुआ ठीक नहीं हुआ आज। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मुझ में हिम्मत है तो क्या सुप्रिया जी में हिम्मत है? नहीं। वो पलट के ये बोले कि जिस मंत्री को दरखास्त किया वो गलत किया। क्या उनमें हिम्मत है ये बोले कि जो महिलाओं की खिल्ली उड़ाते हैं मंत्री, जो ये कहते हैं राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, क्या वो गलत को गलत कह सकते हैं? चलिए मैं सुप्रिया श्रीनेत से जवाब लेता हूँ। आपने जो सवाल पूछे मैं सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूँ। सुप्रिया जी क्या कहेंगे आप? आपके मंत्री को बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने सदन में महिला सुरक्षा पर आईना दिखाया। क्या आप बंगाल और बिहार की उसी तरह से निंदा करेंगी जिस तरह से मणिपुर की कर रही जो घटनाएं हुई हैं? मैं इसका आपको डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं 38 दिन पहले एनसीडब्ल्यू हाँ या नहीं कह दीजिए ना, कहिए जो राजस्थान में हुआ बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कहानी नहीं चाहिए हम मामला है, बीच में कांग्रेस की कहानियां सुन सुनकर हमारे चारू जी आपके पास मैं आता हूं।
वो पुरानी ही बातें याद करती हैं। चारू जी मैं आपके पास आता हूं, मैं पहले सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूं, मैं फिर आपके पास आता हूं। सुप्रिया श्रीनेत जवाब दीजिए। ये संवेदनशील मामला है, तू मैं मत पड़िए। अपनी और मेरी भाव भंगिमा को, उन औरतों को सोचकर थोड़ा मर्यादा मेंटेन करिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो गिरफ्तारी होती, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो स्मृति ईरानी अपना मुंह खोलती, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो बीरेन सिंह बताते। ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इसको संवेदना कहते हैं। अभी भी गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता में। शर्मनाक बात है। ऐसे समय पर भी आपको राजनीति याद आती है। ऐसे समय पर भी आप बोल नहीं पाई कांग्रेस में जो हुआ गलत हुआ। मैं आपको आजकल टीवी पर आने का मौका मिल रहा है, उसका ये मतलब नहीं आप अभद्रता करिए। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए प्लीज। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैं पिछले 5 साल से टीवी पर आ रही हूँ सुप्रिया जी। बड़ा या छोटा नहीं होता है, चुप रहिए आप। ठीक है, अपनी पार्टी का छोटा या बड़ा नहीं होता, चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। बकवास कर रही हैं आप। 78 दिन तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यहाँ पर बकवास कर रही हैं आप। 78 दिन तक होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं कहता, यहाँ पर बकवास करेंगी आप। 78 दिन तक पता था चीफ मिनिस्टर को बकवास करेगी आकर यहाँ पर ये औरत। कैसी बातें करती हैं आप लोग? आपको शर्म नहीं आती है? आप गिर चुकी हैं, आप यहाँ पर आकर घटिया राजनीति कर रही हैं। ये घटिया राजनीति बंद कर कमाल है, कमाल है। मैंने सुना था यहाँ पर आकर ड्रामा मत करो तुम। यहाँ पर आकर गिरने की कितना पाताल लोक से ढूंढोगे। वीडियो पर सबके चेहरे हैं, यहाँ पर आकर ड्रामा करेगी, पाताल लोक से ढूंढोगे। चलो मुझे नया बोल लो, नए लोगों में हिम्मत है। आप जैसे पुराने होने का फायदा क्या हुआ? ये सब जब आप एक महिला के साथ हुए हादसे को गलत नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अपनी पार्टी से हटाए गए मंत्री के लिए आवाज नहीं उठा सकती। ये सब देख रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की नारा देने वाली पार्टी से आप आती हैं सुप्रिया जी। यहाँ पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर एक मंत्री बोले राजस्थान में बच्चियों के साथ ठीक नहीं हो रहा, उसकी जब नौकरी बर्खास्त होती है, क्यों भाग रहे हैं? सदन में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने सुना था कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता है जो किसी भी हद तक जाती है। आज मैंने देख लिया। गजब बेइज्जती है। वो राज्य कोई भी हो, वो घटना कोई भी हो, मत करिए उसको, ये नरेंद्र मोदी सोचे, ये बातें सोचे, ये बीरेन सिंह सोचे। बीरेन सिंह को संरक्षण देकर बिठाया हुआ है और यहाँ पर आकर यहाँ पे लल्लो लल्लो करेंगी आप। बीरेन सिंह को बर्खास्त करिए, ये आप सोचिए। ये आपकी सरकार को सोच रहा है। दोनों जगह सरकारें आपकी है। आपकी हिम्मत और हैसियत है यहाँ पे कहने की? क्या बात करती है? एक बार ये मेरी मां पर लग जाइएगा, जरूरत मत करिएगा जाने की। यहाँ पर आके लोग मत करिए, चुप रहिए, बदतमीजी मत करिए। विशाल जी, जब ये इंसान बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ना मैं बदतमीजी करती ना सहती। प्रधानमंत्री को जितनी विनम्रता चाहिए और हल्की आवाज में बात करनी है। आपकी पैनलिस्ट को उसकी तमीज सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर ये तमीज नहीं सीख सकती तो अकेले चिल्लाती रहे। जब मेरा समय आएगा तब मैं बोलूंगी। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री माफी मांगे, स्मृति ईरानी माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, बीरेन सिंह को बर्खास्त करो। आप हंस रही हैं, आपको हंसी आ रही है? कितना फ्रस्ट्रेशन होगा एक इंसान में जब वो हर टीवी चैनल पर आकर गाली देती है। आप ऐसी सिचुएशन पर भी गाली देती हैं। क्या हो गया है? कभी आपका जिंदगी में ऐसा पल नहीं आता जब आपको लगे कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, गाली ना दे। देखा है क्या हुआ? ऐसे लोगों की मैं मुंह नहीं लगती विशाल जी। आप सुन लीजिए इनका चिल्लम चिल्लाना, जब खत्म हो तब मुझे बोलिएगा। तो दोस्तों आपने डिबेट में देखा कि चारू प्रज्ञा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत दोनों कितनी कड़क बहस हो जाती है और दोनों में बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों में बहुत कहासुनी हो जाता है, जिससे आप देखे ही होंगे कि वो दोनों कितना ज़्यादा कड़क बहस कर रही होती हैं। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रहा है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं अपने डिबेट में कुछ सुधार कर सकूँ। और दोस्तों ऐसे ही हम नए नए डिबेट इस चैनल पर लाते रहेंगे, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।